हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा लीगल एड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि अगर किसी प्रकार से जब शादी के चलते हुए जब कोई दो आपस में पति पत्नी एक साथ मिलकर कोई ज़मीन खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं या किसी प्रकार से कोई दुकान खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसका नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं अपनी पत्नी के नाम, क्योंकि रिश्ता अच्छा रहता है। शादी के जब शादी होती है तब उनका रिश्ता अच्छा रहता है, लेकिन बाद में अगर किसी भी प्रकार से उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है या कोई ऐसी बात हो जाती है जो मामला कोर्ट कचहरी से लेकर डाइवोर्स तक चला जाता है, तब ऐसी स्थिति में जो उनकी संपत्ति होती है, जो पति द्वारा संपत्ति खरीदी गई है, उस संपत्ति का मालिकाना हक क्या महिला के पास ही रहेगा। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है जो महिला के नाम पर है, तो क्या वो प्रॉपर्टी महिला के पास ही रहेगी या उस प्रॉपर्टी को वापस पति अपने नाम पर भी कर सकता है। तो दोस्तों, इसी को लेकर जो आज की वीडियो इस पर बात करेंगे। और दोस्तों, आप इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जो भी आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य है, वो बहुत से लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि जब उनके बीच में अगर कोई आपसी जब कोई मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है और जब रिश्ता उनका अच्छा रहता है, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा रहता है, या आपने भी कोई संपत्ति खरीदी और आपका जब कोई ऐसा आपका मामला चल रहा है, तब आपके बीच में संबंध अच्छे थे, इस वजह से आपने जो भी आपकी संपत्ति थी तो अपने पत्नी के नाम करवा ली थी। इस पर आपको 2-3 प्रॉपर्टी मिलती थी। इस वजह से अधिकतर लोग जो भी संपत्ति रहती है तो वो पत्नी के नाम पर ट्रांसफ़र करवा देते हैं, क्योंकि जो भी कोई गिफ्ट डीड रहती है या कोई आप अगर कोई किसी भी प्रकार से अगर कोई संपत्ति खरीद रहे आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, तब अगर महिला के नाम पर रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं, तब आपको जो भी रजिस्ट्री के जो परसेंट के हिसाब से जो पैसा लगता है, तो वह 2-3% के हिसाब से आप अगर पत्नी के नाम पर करवाते हैं तो वह कम लगता है। इस वजह से भी लोग जो भी अपनी प्रॉपर्टी होती है तो महिला के नाम पर करवा देते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप बैंक पर जो लोन लेने के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी जो भी लोन आप होम लोन अगर लेते हैं तो उसके लिए आपकी जो वाइफ होती है तो वाइफ के नाम पर अगर प्रॉपर्टी रहती है तो उसका प्रॉफिट आपको वहाँ पर मिल जाता है। इसलिए भी लोग जो भी आप प्रॉपर्टी रहती है तो उस प्रॉपर्टी को महिला के नाम पर ट्रांसफ़र करवा देते हैं। लेकिन बाद में जाकर जब उनके बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है या उनके बीच में कोई ऐसा टकराव की स्थिति बन जाती है, जब दोनों आपस में कोर्ट कचहरी में उलझ जाते हैं, उनके बीच में केसबाजी हो जाता है और जब एक दूसरे के ऊपर वह कोसना स्टार्ट कर देते हैं, फिर पति पत्नी के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं और पत्नी पति के ऊपर एलिगेशंस लगाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाता है या किसी अन्य जो भी केस होते हैं, अगर उनके ऊपर अगर आपस में एक दूसरे के केस के अंदर उलझ जाते हैं और बाद में जाकर ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनको डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है, तब पत्नी धमकी देती है कि जो भी मेरे नाम पर ज़मीन है उस ज़मीन को मैं रखूँगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके पास आपको शो करना है आपकी जो इनकम ऑफ सोर्स जो आपके पास है, अगर आपकी इनकम है और आपके पास सोर्स है इनकम का, तो इस पर यह देखा जाता है कि कोई प्रॉपर्टी अगर ली जाती है खरीदी जाती है, तब उसकी EMI कौन भर रहा है और वो EMI का पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर आपके पास अगर कोई ठोस रीजन है, आपके पास कोई EMI का पैसा अगर आप जमा करा रहे हैं, जो भी जिस बैंक से आपने लोन करवाया वो लोन आप चुका रहे हैं, या किसी प्रकार से अगर जो भी EMI की किस्त रहती है उसको आप अगर खुद स्वयं पे कर रहे हैं, तो इसी स्थिति में जो भी आगे की प्रोसेसिंग चलेगी और जो बाद में जाकर अगर मामला कोर्ट तक पहुंचता है, तब जहां पर एविडेंस पेश किए जाते हैं, जब स्टेज पर जाने के बाद जब एविडेंस पेश किए जाते हैं, तब आपसे पूछा जाएगा कि कौन जो संपत्ति है उसका जो असली मालिक कौन। और दोस्तों, जब केस पर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, उसके बाद जब प्रॉपर्टी पर आपकी पत्नी दावा करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तब आपको वहाँ पर पेश करने इनकम जो आपकी इनकम है आपके सोर्स से वो पेश करने कोर्ट के कि आप कहाँ से पैसे लाए और किस समय आपने किस स्थिति में आपने प्रॉपर्टी को खरीदा था। तब ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर्टी रहती है वो वापस ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी या पति के नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो दोस्तों, ऐसी गलतफहमी को आपको निकाल देना है कि जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है तो क्या वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपकी पत्नी की हो जाएगी, या जो आपने प्रॉपर्टी खरीद रखी है उस पर आपकी पत्नी का अधिकार रहेगा। क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी रहती है वो बहुत से, ये अगर देखा जाए तो भारत में अधिकतर जो देश है, देश में ये मानो कि 40% 50% जो भी कोई प्रॉपर्टी रहती है, कोई फ्लैट रहता है, मकान रहता है या किसी प्रकार से जो भी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तो वह अधिकतर महिलाओं के नाम ही लोग उसको करवा देते हैं, क्योंकि उनको बाद में पहले पता नहीं रहता है कि बाद में ऐसी अगर कंडीशन आ जाती है तो उसका कैसे सोल्यूशन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपको घबराना नहीं है। आप तरीके से अगर आप केस लड़ते हैं, आप किसी भी, क्योंकि जजमेंट आते रहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो कुछ समय पहले भी जजमेंट आया था। अगर आपको किसी प्रकार से अगर कोई आपकी अगर ऐसी समस्या चल रही है तो आप मेरे से जजमेंट भी ले सकते हो, और आप अगर कोई समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो प्यारा सा कमेंट लिखकर आप कमेंट वर्ड भी लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी जो भी अगर मदद कर सकूँ वो मदद आपको मिल सके। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। और दोस्तों, मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ, ऐसे लेटेस्ट कोई भी अगर जजमेंट आता है इससे रिलेटेड, तो उस जजमेंट को आपको प्रोवाइड करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से लिखकर डालेंगे, जिससे मैं भी आपकी जो भी सहायता है उस सहायता करने में मजा आए। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।